गुरुजी को मैंने फ़ोन किया तो छूटते ही बोलते टॉपिक लिख लो। मैंने कहा ठीक है जी। नया घर, नया जीवन, नया आनंद। अब किसी का घर पुराना भी होगा, किसी का रिनोवेट हो चुका होगा, किसी का हो रहा होगा, किसी का होएगा, अभी पुराना है, किसी का नया बनेगा, कोई छोड़कर पुरानी जगह नया कहीं चला जाएगा, कुछ होगा कुछ होगा। 100 साल के अंदर क्या क्या होगा बताइए, आप कुछ सोच सकते हैं? अरे सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो घर, परिवार, पैसा, गाड़ी, कारोबार, सब कुछ बढ़िया चाहते हैं हम। सब लोग के लिए है अब ये बात, है ना? हम सब के लिए है। ये सत्संग गुरुजी ने बोला है, सबके लिए है। उन्होंने कहा हर एक को ऐसा समझना कि आपका घर भी आज से नया हो गया है। कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन खुश है तो सब ठीक है, और मन खुश नहीं है तो कुछ भी करते रहो, सब बेकार है। ठीक है नहीं ये बात? परंतु जैसे घर, परिवार, पैसा, गाड़ी, कारोबार, सब कुछ बढ़िया है, परंतु हम सभी के पास सब कुछ है, पूरी प्रसन्नता नहीं दे रहा, मान लीजिए। तो फिर कैसे बढ़िया हुआ? पूरी प्रसन्नता इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इच्छा इन सभी का आनंद नहीं लेने दे रही। मन में कोई न कोई इच्छा है जो इन सारी चीज़ों का, घर का, परिवार का, पैसे का, नई गाड़ी का, या जो भी गाड़ी है गाड़ी का, कारोबार का, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, फिर भी पूरी प्रसन्नता नहीं आ रही। तो फिर कैसे बढ़िया हुआ ये सब? पूरी प्रसन्नता इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इच्छा है मन में, कोई इच्छा है ऐसी बली घुमाती है गली गली। इच्छा त्यागे तो बने महान। इच्छा हमको आम आदमी बना देती है, साधारण इंसान बना देती है। इच्छा हो तो फिर ऐसी हो कि मुझे भगवान मिले, करो इच्छा। इच्छा हो तो ऐसी हो कि मुझे सारी दुनिया के लिए जीना है, ये करो इच्छा। मेरे ये मिल जाए, मेरे वो हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरे वो काम हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरे वो ठीक हो जाए, घर में फलाना हो जाए, ढिमाका हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए, नंबर अच्छे आ जाए, फलाना हो। ये तो हर आदमी कर रहा है। यू आर अ कॉमन मैन भाई। सोच के बताइए, तो सभी लोग कर रहे हैं। एक आम आदमी क्या सोच रहा है? यही सब घर परिवार सोच रहा है, वही हम सोच रहे हैं। वो भी कारोबार सोच रहा है, उसका ठेला है मौसम्बी की जूस मशीन निकालने का, उनका कारोबार है लोहे की फैक्ट्री का। वो बेचारा 100, 200, 500, 700 रुपये रोज की कमाता है, वो 700 करोड़ कमाते हैं रोज की। हैं ऐसे भी लोग, लेकिन खुश कोई नहीं है। किस कारण से? कोई न कोई मन में इच्छा है, राग द्वेष है, नफरत है किसी से, कोई न कोई खराब चीज़ है। अब अगर हम गुरुजी से पूछते हैं कि इन सब का आनंद कैसे लिया जाए, सब चीज़ हमको मिली है, भगवान ने दी है, इनका आनंद हम कैसे लें? तो गुरुजी ने कहा देखो, पॉइंट नंबर 1, घर। ठीक, बढ़िया घर। क्या भगवान में मन लग रहा है? बढ़िया घर है। फिर बढ़िया घर का तो ये मतलब था कि बढ़िया घर मिला, उसका ये तात्पर्य है कि भगवान में आराम से मन लगता। बढ़िया घर है, अब भगवान में मन लगाओ। ये दुनिया किसकी है? भगवान की है। और उनमें हम मन नहीं लगा रहे, उनको शुक्राना नहीं बोल रहे, उनको धन्यवाद नहीं कर रहे। आपने हमें सब दिया, आपने घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, सब आपने दिया। उनको याद नहीं कर रहे, उनका शुक्राना नहीं बोल रहे, बुरा लगेगा ना उनको। तो बढ़िया घर का तो तात्पर्य तब था जब भगवान में हमारा मन लग रहा होता अच्छे से। और आराम में मन भगवान के लिए अच्छा नहीं होता,
इसका मतलब बढ़िया घर में आराम अधिक नहीं करना। बढ़िया घर मिला था आराम से भजन करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं। हम क्या सोचते हैं, आराम से रहेंगे, आराम करेंगे, आराम से बैठ पाएंगे, आराम से सांस ले पाएंगे, आराम से घूम पाएंगे। आराम से भजन करना है, मुख्य है भजन। बाकी सब काम करो भगवान के लिए करते हैं। भोजन बनाते हैं तो विचार कर सकते हैं भगवान के लिए बनाते हैं। घर किसका है, भगवान का है। बच्चे किसके हैं, भगवान के हैं। परिवार किसने दिया, भगवान ने दिया। सब कुछ भगवान का मानकर भगवान का काम करें तो हो गया बढ़िया। तो मुख्य है भजन, आराम नहीं। एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं हम घर को, जो गलत है। घर मिला सारी दुनिया की सेवा करने के लिए और हम आराम करने में लग गए। तो आराम नहीं करना, आराम से भजन करना है। योगी लोग तो खराब जगह पर बैठकर भी भजन कर लेते हैं और हमसे अच्छे घर में भी बैठकर भजन नहीं होता। योगी लोग हिमालय पर बैठकर भजन कर लेते हैं, सर्दी पड़ रही होती कड़ाके की, बर्फ पर बैठकर भजन कर लेते हैं। कैसा भी माहौल हो, कैसी भी जगह हो, भजन कर लेते हैं। और हमसे अच्छे घर में भी बैठकर आराम से भजन नहीं होता। कहाँ करोगे फिर? तो बढ़िया घर में आराम नहीं, भजन करना चाहिए। भजन क्या होता है? कुछ लोग नए हो सकते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। वो सोचेंगे भजन गाना चाहिए क्या? भजन संस्कृत का वर्ड है जिसकी व्याख्या है जो भी हम भगवान के लिए जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसको भजन कहते हैं। पुरुषार्थ मतलब भजन गाना, कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, सत्संग सुनना, सत्संग में जाना, कुछ ग्रंथ पढ़ना, कुछ अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग की डायरी बनाकर उसको पढ़कर रिवाइज करना, अपने मन को सुधारना, मन को भगवान में लगाना, भगवान से प्रेम बढ़ाना, ये सब कुछ भजन है। तो बढ़िया घर में आराम नहीं, भजन करना चाहिए। अब हम सब के घर बढ़िया हैं, अभी पहले बात चल गई ना। आज से सोच लीजिए आपका घर नया बन चुका है, नया घर है, नया सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है आपके पास। तो क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। सब कुछ भगवान ने दिया है। भगवान जी आपका बहुत शुक्राना, आपने सब कुछ दिया है, बहुत शुक्राना। मेरे सतगुरु तुमने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। भगवान आपका बहुत शुक्राना, बहुत धन्यवाद है, आपने जितना भी दिया है बहुत धन्यवाद है। इतना भी ना देते तो हम क्या कर लेते? इसलिए मुस्कुराओ, मुस्कुराओ कि भगवान ने तुमको इतना दिया है, अगर इतना भी ना देते तो तुम क्या कर लेते? मुस्कुराओ। दूसरा, परिवार। परिवार होने से बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अकेली बिटिया होती है घर में, बहुत खुश रहती है, फिर शादी हो जाती है, अब 2 हो गए, बच्चे हो जाते हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, जो भी हो गए। फिर माँ बाप अगर हैं, कभी घर आते जाते हैं या वहीं रहते हैं तो 6 हो गए। ऐसे करके परिवार जो है भगवान ने दिया, पर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। बाकी का समय तो भगवान के लिए होना चाहिए था। हम क्या करते हैं? सारा समय परिवार के लिए लगा देते हैं। बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे को लेके बैठना पड़ता है, कक्षा 8 तक 7 तक जो भी जितना भी आपका रहता है, टाइम ही टाइम उसको नर्सरी से बैठना शुरू कर देते हैं पढ़ाना। अरे खेलने दो उसको, नहीं पढ़ 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 पढ़, उसको फर्स्ट लाना है ना। अच्छा, जो बच्चे, जो हम लोग ना काउंसलिंग करते थे, 4 साल हम लोगों ने स्कूल में, अलीगढ़ के अच्छे स्कूलों में काउंसलिंग की। हमने ऑब्ज़र्व किया
कि कुछ बच्चे बचपन से जब आए, स्कूल ज्वाइन किया और क्लास 4-5 तक तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसके बाद वो डल होते चले गए। माँ बाप शिकायत करते थे आकर कि हमारे बच्चे अब उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे जितना पहले करते थे, और 9th में तो अगर इसके नंबर और भी कम हो गए, हमें तो बड़ी घबराहट हो रही है 10th में क्या होगा। कुछ बच्चे पहले स्लो चल रहे थे, वो अब आगे निकल गए, 8th में बहुत अच्छे नंबर आए, 9th में और अच्छे आए, और 10th में उम्मीद है कि मतलब ऊपर जाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो चेंजेस होते हैं। आप बचपन में मत प्रेशर, इससे सीखो। जो भी नई बहू हैं उनको बताओ, बच्चों को शुरू में प्रेशराइज मत करो, उनको खुल के जी लेने दो। जो एक मूवी का डायलॉग आपको याद होगा, जो रेस का घोड़ा पहले धीरे भागता है और बाद में जब स्पीड पकड़ता है तो सब घोड़ों को पीछे छोड़ देता है। परिवार वालों से प्रेम रहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं सत्संग में जाएंगे ना तो हमारा घर परिवार छूट जाएगा। नहीं, तुम्हारा घर परिवार बढ़िया हो जाएगा। वो सत्संग ही गलत हैं जो घर परिवार छुड़ाते हैं या तुमको वैराग दिलाते हैं, वो तुम्हारे मतलब के नहीं है भाई, वो दूसरों के मतलब के हैं। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं क्या? एक ही थाली के मतलब एक ही थाली का साइज होता है क्या? हर घर की थाली का साइज अलग होता है, हर घर की थाली का डिज़ाइन अलग होता है, हर घर के प्याले अलग होते हैं, हर घर के गिलास अलग होते हैं। एक से क्यों नहीं लेते सारे लोग? तो ज्ञान एक सा कैसे ले लोगे भाई? आप सब मेरी माँ है, मेरी भाई हैं मेरे, हर एक का अलग थॉट प्रोसेस होता है, आपका अंतःकरण अलग होता है, आपकी सोच अलग होती है अपने हिसाब से। तभी कहावत थी बड़ी पुरानी, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। अपनी तरह का गुरु लेना हमेशा। आप लोग जा रहे हैं, लोग फलानी जगह जा रहे हैं, वहाँ सब लोग आजकल यंग बहुएं जो ना फलानी जगह जा रही हैं, वो मन्नत पूरी होती, मन्नत पूरी हो जाएगी। कितनी मन्नत पूरी कर लोगे आप? कितनी मन्नत पूरी कर देंगे वहाँ की? अब तो वो हैं भी नहीं, अब तो शरीर भी नहीं है, अब तो खाली ऐसे ही चलता है, भजन चलते हैं और प्रसाद होता है। अब वहाँ जाके मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी हो जाती है। पूरी तो हो गई, शांति आई, चैन आया? वो नहीं आता। शांति और चैन आपको मिलेगा सत्संग में, जीवन जीने की कला मिलेगी सत्संग में, आपकी उन्नति होगी सत्संग से। ये स्लो प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस है। अभी मांगो अभी मिल जाए, हो गया काम। फिर आगे आप रहोगे तो वही के वही। दुखी आदमी को आप सुखी कैसे कर दोगे? परिवर्तन आता है सत्संग से। कहीं भी जाओ, मन्नत मांगनी है मांगो, मना थोड़े ही है। कहीं भी जाओ मन्नत मांगो, अपना काम बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन जीवन बनेगा सत्संग से। तो ये जो सत्संग है हमारे गुरु का, दादा भगवान का, उन्होंने कोई ड्रेस कोड चेंज नहीं कराया कभी, कोई परिवार में कोई परिवर्तन की बात नहीं की, छोड़ने की बात नहीं की। आपका फूड जिस टाइप का है आपका फूड वही रहेगा। जितने डूज एंड डोंट्स हैं हमारे गुरुजी ने एक भी नहीं लगाया। सिर्फ एक बात करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। कैसा लग रहा है सुनने में? कोई कपड़ा चेंज नहीं है। तो परिवार में प्रेम से रहना चाहिए, जितना भी रह सकते हो। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है। आप सोचो आइडियल परिवार हो जाए हमारा, इस कल्पना को भी छोड़ दो। जब आप सारे आइडियलिज्म को त्याग रहे हो, आप मन में धारणाएं नहीं बनाना चाहते, आप फ्री रहना चाहते हो, आप भगवान की तरफ चलना चाहते हो, तो ये जो बंधन है ना तरह तरह के, इनको छोड़ दो आप। पति पत्नी को लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? अरे मन करे तो लड़ना चाहिए भाई, क्या वो कहाँ जाए लड़ने? पड़ोसन से लड़ोगे चलेगा अगर आपके पति पड़ोसन से जाके लड़ें? बिल्कुल नहीं चलेगा, जरा भी नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। अरे घर में हो, मेरे से लड़ो मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो और क्या।
परिवार वालों को प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जिनका परिवार नहीं होता वो भजन भी नहीं कर पाते। पता है आपको, योगियों की बात छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं हो रही है, वो तो छोड़कर गए हैं खास भजन करने के लिए। लेकिन जो सिंगल होते हैं ना, सिंगल, उसका मन भगवान में नहीं लगता है कभी, देख लेना आप। और ड्रिंक्स और तरह तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो मंदिर नहीं जाएगा, वो भगवान को नहीं मानेगा भी नहीं, और मानेगा भी तो ज़्यादा मन नहीं लगता उसका। परिवार वालों का ज़्यादा मन लगता है। आप जितनी बार मंदिर या कहीं भी गए होगे, वैष्णो देवी गए होगे, कहीं गए होगे, दरबार में कहीं गए होगे, कभी कहीं गए होगे, सिंगल वाले से पूछना वो कितनी बार जाता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप पूछ के देखना। तो घर में रहो, काम करो, सब करो, प्रेम से रहो, बस भजन और साथ में चलता रहे। कैसे करेंगे, उसके कई मीन्स हैं, वो हम बताते रहते हैं समय समय पर, आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो ये ग्रस्त की बात हुई, ठीक है। कभी कल्पना कर लेनी चाहिए कि यदि ये परिवार ना होता जहाँ हम रह रहे हैं, कल्पना करके देख लेना चाहिए, यदि ये परिवार ना होता तो जीवन में अकेलापन, दूसरी समस्याएं होती। सिंगल्स की क्या समस्याएं होती हैं ये आप नहीं समझ सकते। सिंगल उनको नहीं कहते, आप बोलोगे हम भी सिंगल हैं, आप तो घर में रहते हो, आप सिंगल नहीं हो। सिंगल वो होते हैं जो कहीं कमरा लेकर, कहीं कोई जगह लेकर अलग से जॉब पर होते हैं, वहाँ रहते हैं, शादी नहीं करते, सिंगल होते हैं, उन सिंगल्स की बात हो रही है। प्रेम होने से भगवान का भजन बढ़िया होता है। जहाँ प्रेम रहता है, हमारे अंदर में प्रेम है, अब वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही है, वो तो छुटपुट चलती रहती है, उसकी बात नहीं हो रही। जहाँ प्रेम रहता है हमारे अंदर में, वहाँ भजन भी बढ़िया होता है। आप व्यवहार को मत लाना बीच में, हमारे साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है, कभी ये होता है, वो छोड़ो सब, आप बाकी टाइम की बात करो। आप 60% 80% टाइम जो आपका अच्छा बीतता है, आप उसकी बात करो, भजन बढ़िया होता है। तो परिवार वालों का धन्यवाद करना चाहिए। हमको परिवार मिला, भगवान ने दिया, धन्यवाद मानना चाहिए। अब तीसरा आता है धन। धन जितना हमको मिला है, जितना भी मिला है, पूरा का पूरा भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। भगवान जी ये सब आपका है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। देखो आगे, वो तिजोरी जो है ना जिसमें पैसा रखा होता है, वो भगवान को दे देनी चाहिए। जब भी पैसे चाहिए तो भगवान से पूछ कर निकालो, मन ही मन, भगवान जी कुछ पैसे चाहिए। अंदर से आवाज आएगी, हाँ निकाल लो, तुम्हारा ही तो है। आप तिजोरी मतलब जो भी आपकी अलमारी है, लॉकर है, जो भी है, जहाँ भी रखते हैं वहाँ पर पूछ कर निकालिए भगवान से। इसमें क्या क्या फ़ायदा है, समझ पा रहे हैं? कितनी बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको भगवान याद रहेंगे और उस पैसे में भगवान की बरकत, आशीर्वाद आ जाएगा। तो जब भी पैसा चाहिए तो भगवान से पूछ कर निकालना चाहिए। तिजोरी में थोड़ी सी भी कमी आने पर अब जिम्मेदारी भगवान की होगी। भगवान जी खर्चा ज़्यादा हो गया पिछले महीने, अब पर्स में पैसे थोड़ा कम हो गए हैं, अब आप देखो। क्या आपने ऑब्जर्व किया है पैसा कभी ज़्यादा था, कम था? काम आपका कोई नहीं रुका होगा। जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो ये खूब जानते हैं कि काम उनका कभी नहीं रुका। जो भगवान को नहीं मानते उनकी बात में कर ही नहीं रहा, उनके साथ क्या होता है क्या नहीं वो तो वो जाने। लेकिन मैं जितनों से मिला हूँ जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, 99 लोगों ने नहीं कहा, 100 लोगों ने कहा हमारा काम कभी नहीं रुका।
पैसा कम था, किसी महीने का कम पड़ गया, काम नहीं रुका, रोटी खाई। आप लोग क्या खाते हो, रोटी खाते हो या लोहे के चने खाते हो या नोट खाते हो, सिक्के खाते हो कि सिक्के? सब रोटी खाते। कोई दिन ऐसा गया जब घर में रोटी न बनी हो? कोई कह सकते हैं हाँ जी होता है कभी कभी जब रोटी नहीं। अब जन्माष्टमी आ जाए और शिवरात्रि आ जाए तो मैं क्या करूं भाई? एकादशी को कुछ लोग रोटी नहीं खाते, बिल्कुल चावल नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, आलू की टिक्की खाते हैं, फल खाते हैं, फिर क्या करें? तो वो तो आपकी चॉइस है ना। पर भगवान ने ऐसा नहीं रखा कि आपके घर में आटा नहीं हो। हाँ, आटा खत्म हो गया है बेवकूफ़ी के कारण, पता था कल कि आटा खत्म हो गया है, आज लौटे मार्केट से आटा नहीं लेकर आए, अब इसमें गलती किसकी है? भगवान की। तो परिवार वालों का धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद मानना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए उनको। हम लोग बोलते नहीं हैं, कभी कभी कोशिश करें, आदत डालें, कभी कभी तो बोलते हैं थैंक यू। घर में जो भी आपके लोग होंगे ना, आज कोशिश करिएगा, तो जरा टेढ़ी निगाहों से तो देखेंगे आप थोड़ा कोई बात नहीं, ऐसे कह देना, क्या सत्संग में बात चली थी, घर जाके थैंक यू बोलना, हम तो इसलिए बोल रहे हैं वरना बोलते नहीं हम, फिर ठीक हो जाएगा सब। अच्छा चल फिर ठीक है ना, चलो फिर ठीक है, उनके कहने से बोल रहे हो, सत्संग में सुन, अच्छा चलो फिर ठीक है तो पर्स में, तिजोरी में, अलमारी में थोड़ी भी पैसे की कमी आने पर अब जिम्मेदारी भगवान की रहेगी, वो देखेंगे, वो चुपचाप कभी भी रख देंगे। मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए, बस इतने से आप इशारा समझ लीजिए। पहले मैं अपनी अलमारी मानता था, अपनी ड्रॉअर मानता था, अपना पैसा मानता था और हमेशा कमी पड़ जाती थी। काम तो सब चलता था, काम कोई नहीं रुका, पर कमी का एहसास होता था। सबके साथ ऐसा ही है। तो आज से आप उस पैसे को भगवान का मान लीजिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। देखिए, इसमें दृढ़ विश्वास रखना। आप सोचोगे आप मेरा एग्ज़ाम लेना चाहते हो, आप चेक करना चाहते हो आपने कितनी बात सही कही गलत कही, फिर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप मेरे को चेक मत करना, आप खुद विश्वास करके देखो और खुद करके देखो इसको, पैसा कहाँ से आ जाएगा आप देखते रह जाओगे, आप सोचते रह जाओगे इसमें थे तो कुछ कम, कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। मिरेकल देखना, मिरेकल। पर पहले क्या करना पड़ेगा? भगवान का मानना पड़ेगा पहले। मिरेकल धीरे धीरे देखोगे आप, आज नहीं देख लोगे। आज आप मेरी परीक्षा करना चाहो तो मैं फेल हूं, अभी बता रहा हूं आपको, मैं फेल हूं। परीक्षा मत करना मेरी। जो कहा जा रहा है ये गुरु जी ने लिखवाया, ये मैंने नहीं लिखा है, मेरी कोई वाणी नहीं है, ये गुरुवाणी है। गुरुवाणी को कहते हैं आवाज़ आसमानी, क्योंकि सुनने बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन भगवान को तिजोरी देना ना थोड़ा मुश्किल काम है, दम लगता है इसमें। पैसा भगवान आपका है, ये सुनना बड़ा आसान है। घर जाके जब आप अलमारी खोलोगे, अपनी ड्रॉअर खोलोगे, जहाँ पैसे रखे हैं आपके जितने भी हैं, उनको आप दिल से कह पाओ भगवान ये आपके हैं, देखना दम लगता है। आज कोशिश करिएगा। तो क्या करना पड़ेगा? बार बार अपने को याद दिलाना पड़ेगा, अलमारी भगवान की है, कपड़े भगवान के हैं, पैसे भगवान के हैं, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। ये मन ऐसा है लीचड़, बार बार भूल जाता है, अपना मानता है। कमरे में जाते हैं, अलमारी खोलते हैं, पैसे निकालते हैं, पर्स में रखते हैं, चल पड़ते हैं, भगवान से पूछते तक नहीं, भगवान जी पैसे ले लूं? कहाँ किए पैसे हमने भगवान के? भाई एक बार कह दिया भगवान जी सब आपका है, पैसे आपके, हो गया?
बार बार कहना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, रट लेना पड़ेगा, इसको मान लेना पड़ेगा, भगवान जी आपके पैसे, फिर देखो क्या होता है। तो आज से हमारा नया जीवन स्टार्ट होता है, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा धन। अब आता है कारोबार। बस ये 4 पॉइंट्स थे। कारोबार में बढ़ोतरी सब चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारा कारोबार बढ़े, या कोई है वो कहते हैं घटे? सब चाहते हैं बढ़े। अब देखिए, मान लीजिए हमारे दुकान है, जो भी कारोबार है आपका, एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपकी एक दुकान है और एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी आकर रुकती है, उसके आगे 2 गाड़ियां हैं, पीछे 2 गाड़ियां हैं, और एक बड़े से सेठ जी आकर उतरते हैं आज हमारी दुकान के आगे। हम सब चाहते हैं हमारी दुकान है, मान लीजिए उदाहरण, खूब बिक्री हो, खूब पैसा आए, जो भी कोई आए तो खूब सामान खरीद कर ले जाए, चाहते ना। आज मान लीजिए बड़े सेठ जी उतरे हैं, अब हमारी उम्मीद बन गई आज तो ये बहुत सामान खरीद के जाएंगे। अच्छे सेठ जी हैं, वो वाले नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अलीगढ़ का, छोटा सा। एक काफ़ी अच्छे पैसे वाले एक्सपोर्टर हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में आपको शायद मालूम होगा, हार्डवेयर का बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। काफ़ी सारा हार्डवेयर का सामान एक्सपोर्ट होता है। अलीगढ़ एक गढ़ है पीतल का, एक पीतल नगरी मुरादाबाद है, और उसके बाद फिर अलीगढ़ है। पीतल का काम होता है बहुत। ताले बनते हैं, अलीगढ़ का ताला पहले बहुत मशहूर होता था, अब तो काफ़ी बनने लगे जगह जगह। तो वहाँ पर एक सेठ जी आते थे शॉप पर, कभी कभी आते थे, और उनको देखकर मेरा मूड ख़राब हो जाता था। आएंगे, ये बात है 85 की, 1985। आते थे, गाड़ी से उतरते थे, हाँ पियर्स है। उस समय की शायद किसी को याद हो, पियर्स साबुन थोड़ा मुश्किल से मिलता था। पूरे भारत में केवल इनकी 2 फैक्ट्री थी हिंदुस्तान लीवर में, पूरे भारत में। और पियर्स साबुन हिंदुस्तान लीवर का काफ़ी सामान लेता था दुकानदार, तब थोड़ा सा पियर्स उसको मिलता था, छुपा के रखता था, अपने कस्टमर को एक एक करके निकाल के देता था। सर्दियाँ आती थी, पियर्स मिलता ही नहीं था। आज तो भरा पड़ा है मार्केट। चलिए, तो मैं सोचता था ये आया है कुछ और तो लेगा ये। वो 6 पियर्स निकलवाता था, मेरे पूरे 15 दिन के, 1 महीने के पियर्स वो अकेला ले लेता था, और 6 रुपये कम करा लेता था उस पर भी, जिसमें प्रॉफिट नाम की चीज़ 1.5 रुपये होती थी सिर्फ उस ज़माने में। 50 पैसे के प्रॉफिट पर वो 6 पियर्स ले जाता था, 3 रुपये मुझे बचते थे, और लेकर के चला जाता था। मैं सोचता रह जाता था, भाई और भी तो सामान बहुत है, कुछ तो ले लो, कुछ तो मेरी भी इनकम हो जाए। ऐसे भी होते हैं सेठ, खैर उसको छोड़िए। ऐसे सेठ, हमारे जो सेठ आए हैं दुकान पर, ये आज ये जो दृश्यान चल रहा है, ये अलग है, बड़े सेठ हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बड़ी गाड़ी में एक सेठ आया, एक बेल्ट खरीदी और चला गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक बेल्ट लेके चला जाए, बड़ी गाड़ी में उतरा, 2 गाड़ी आगे थी, 2 गाड़ी पीछे थी। हाँ जी बेल्ट दिखाना जी, तुमको लगा ये पूरी दुकान की बेल्ट ले जाएगा। उसने एक बेल्ट खरीदी और चलता बना। गुस्सा आएगा बहुत। खैर, ये सेठ जी ऐसे नहीं हैं जो उतरे हैं। हम सब कारोबार में बढ़ोतरी चाहते हैं। सेठ जी को हमने तो बुलाया नहीं, स्वयं आए हैं। अब वो हम देखते हैं, आज ये जो सेठ जी आए हैं, इन्होंने पूरी दुकान का सामान खरीद लिया। अब इसके पीछे एक कहानी है। कहानी मीन्स कहानी नहीं है, एक कंसेप्ट है।
हमने कभी भगवान से ये कहा था, भगवान जी हमारा कारोबार अच्छा चलने लगे ना तो हम भजन किया करेंगे, हम सत्संग में लगेंगे, हम सत्संग करने जाया करेंगे, हम सत्संग को बढ़ाएंगे, हम कीर्तन किया करेंगे, हम भगवान का नाम लिया करेंगे। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। गुरु नानक देव जी ने कहा, आप जपे और औरों को नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। पहले सुनता है, फिर कहता है, उसके जीवन में आ जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो काम में तो हम सब बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन कभी हम उन सेठ जी को इनवाइट ही नहीं करते हैं जो इस दुनिया के मालिक हैं। कभी कहते हैं भगवान आप आना आज। अच्छा, अब सुन लिया है ना, अब कल आप जाके कहोगे भगवान जी आ जाना आप। कोई ना आता, कोई ना आता। आप कहोगे तो बातें ही बातें हैं, क्योंकि दिल से नहीं पुकारा ना, दिल से तो नहीं पुकारा, सुनी बात कह दी। और कंसेप्ट पीछे क्या था, सेठ जी आएंगे तो खूब माल बिकेगा, खूब सामान बिकेगा। कंसेप्ट तो गलत है ना। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। भगवान आप आना, लेना मत लेना मुझे कोई चिंता नहीं है, आप आना। और जब प्योरिटी ऑफ इंटेंशन भगवान देखेंगे तो समय चेंज होगा और आपका कारोबार बढ़ता ही चला जाएगा। तो भगवान प्रेम से आते हैं, कारोबार बढ़िया चलता चला जाता है। जीवन भर बैठकर भजन करते हुए खाओगे, जीवन आपका सुंदर हो जाएगा। भजन करोगे, सब कुछ मिलेगा। लोग आम आदमियों को बुलाते रहते हैं, वो ग्राहक किधर गया, अरे दूसरी दुकान में घुस गया, इधर आप पकड़ के लाओ उसको, जरा बोल तो दुकान में माल लेने आया है, बोल के तो आदमी भेजेंगे उसके पीछे पीछे, जा कह कर आ जल्दी, साहब जी माल आ गया, नया नया आ गया, इधर आ जाओ। आम आदमी को बुलाते रहते हैं हम, कभी भगवान को बुलाते हैं? वो क्या करेगा, जरा सी बिक्री करा के चला जाएगा। अच्छा जी चलो जी, लाओ जी, ये दे दो, 2 डिब्बे ये दे दो, 1 डिब्बा ये दे दो, 1 डिब्बा ये दे दो, 3 डिब्बा ये दो, बस जी पैक कर दो। आज थोड़ा ही सामान, क्योंकि तो कहीं और से लेना ना उसको। तो 6-8 डिब्बे उठाए, थैले में अपने डाले, चल पड़ा, और वहां पेटी पैक करा रहा है। सदर बाजार कोई गए होंगे तो देखते होंगे, बड़ा तमाशा होता रहता है। हम तो जाते रहते थे सदर बाजार, आपका चावड़ी बाजार, आपका खाड़ी बावली, सब घुमा हुआ है, होलसेल मार्केट है। तो कभी भगवान को तो बुला कर देखें। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, शबरी की तरह बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्र।